जय हिंद दोस्तों। साइंस वाले भैया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे और इसी आशा विश्वास के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन। तो आज का जो सेशन होगा उस सेशन में कुछ खास होगा। वो खास क्या होगा? डिफरेंशिएशन में टॉपिक है इम्प्लीसिएट फंक्शन। ठीक है, उस इम्प्लीसिएट फंक्शन के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उसका क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है और प्रीवियस ईयर में भी कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं इस एक्सरसाइज में, वो सारी चीज को हम लोग वन बाय वन करके देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन होता है कि सर हम इम्प्लीसिएट फंक्शन कहते किसको हैं? तो इसी को हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लीसिएट फंक्शन। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लीसिएट फंक्शन कहता है इफ एक्स एंड वाई, देखिए मैं यहां पे बात कर रहा हूं, इफ एक्स एंड वाई, if x and y are connected by and the expansion of the form fxy equal to 0, then we say that y is defined implicitly in the terms of x and the function y is called the implicit function of x। ठीक है, अब सर इतना बड़ा सा डिफिनेशन तो है तो दो लाइन का, लेकिन अब किसको कहने का मतलब क्या होता है एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि अब हम लोग जब पढ़ के आए थे कि dy बाई डी एक्स, ये पढ़ के आए थे कि dy बाई डी एक्स जहां पे हमारा x और y दोनों वेरिएबल्स होता था। ठीक है, अब ये दोनों वेरिएबल का क्वेश्चन हमें मिलेगा और वो भी एक साथ। ठीक है, तो ये दोनों वेरिएबल किसका, x और y का वेरिएबल एक साथ मिलेगा मेरे को, तो वो मेरा इम्प्लीसिएट फंक्शन होगा। ठीक है, और बाकी डिफिनेशन को हम लोग देखते हैं। इसके एग्जांपल्स को देखिए। एग्जांपल्स कहने का मतलब सर इस तरह का, एग्जांपल नंबर 1 कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे एक्स स्क्वायर भी वेरिएबल है, वाई स्क्वायर भी वेरिएबल है और क्या है, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है। तो इसको हम दोनों साइड डिफरेंशिएट करके dy बाई डी एक्स फाइंड करेंगे। ठीक है, दोनों साइड डिफरेंशिएट करके क्या फाइंड करेंगे, dy बाई डी एक्स करेंगे। इसका 3 स्टेप होता है, टोटल 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, मतलब हम लोग दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देते हैं। देन उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद जो dy बाई डी एक्स वाले टर्म्स होते हैं उसको क्या करते हैं, लेफ्ट साइड रखते हैं और इंडिपेंडेंट ऑफ dy बाई डी एक्स वाला जो टर्म होता है उसको राइट साइड में लिखते हैं, ले जाते हैं। ठीक है, और ले जाने के बाद क्या करते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, और डिवाइड करते हैं किससे, dy बाई डी एक्स के साथ जो आया था कॉफिशिएंट, उस कॉफिशिएंट को ले जाके डिवाइड कर देते हैं, तो वो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट सॉल्व हो जाता है। तो जैसे एक छोटा सा मैं एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं और क्या क्या हो सकता है। x इंटू वाई इक्वल टू 5, मान लो ये क्वेश्चन है x इंटू वाई इक्वल टू 5। ठीक है, ये मेरा आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा और मेरे से पूछ रहा है, एकदम आराम से पूछ रहा है कि सर फाइंड dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा? तो देखो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसको सॉल्यूशन बनाओगे तो लिखोगे सॉल्यूशन। ठीक है, क्या लिखोगे, गिवन दैट x इंटू वाई इक्वल टू 5, यही क्वेश्चन था। तो देखो यहाँ x भी वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है और इसको डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में। हम लोग लिखेंगे वही चीज, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड सिंबल ऑफ ऑपरेशन यूज करेंगे, दोनों साइड सिंबल ऑफ ऑपरेशन यूज करेंगे, d5 बाई डी एक्स। ठीक है, अब जब ऑपरेशन यूज कर दिए तो फिर यहां प्रोडक्ट रूल मेरे को नजर आया। क्या नजर आया, प्रोडक्ट रूल आया। वो क्या है, x इंटू वाई। क्यों प्रोडक्ट रूल हुआ सर, क्योंकि x और y दोनों वेरिएबल है, इसीलिए हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज कर रहे हैं। क्लियर? तो मैंने y को बाहर किया, x को डिफरेंशिएट किया, प्लस अब मैं x को बाहर किया, y को डिफरेंशिएट किया, इक्वल टू यहां पे देखो क्या है, कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, तो मैं उसको डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, चलो अब यहां पे हो गया y dx बाई डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन सर 1 होता है, प्लस ये क्या होता है, x dy बाई डी एक्स हम लोग क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स। एक सिंगल क्वांटिटी है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, इक्वल टू 0। अब देखो मेरा कहने का मतलब क्या था कि सर x dy बाई डी एक्स ये इंडिपेंडेंट ऑफ dy बाई डी एक्स नहीं है, इसमें dy बाई डी एक्स ऑलरेडी मिला हुआ है, इनटू में है,
तो इसको आप लेफ्ट साइड रखेंगे और इंडिपेंडेंट ऑफ dy बाई डी एक्स, देखो यहाँ पे dy बाई डी एक्स का कोई टर्म नहीं है इस जगह पे, तो इस y को राइट साइड में ले आएंगे। ठीक है, तो ये पॉजिटिव है, इधर आके हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। चलिए अब इसका जो कॉफिशियंट है उसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो राइट साइड में ले जाके dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स। अब जो आंसर हुआ वो क्या हो गया, dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, माइनस वाई बाई एक्स। ये इस तरह से इसका फाइनल आंसर होगा। क्लियर? चलिए आशा करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे मैं बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि सर y प्लस साइन वाई ले लेते हैं इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक है, कॉस एक्स। चलिए अब यहां पे देखते हैं कहां कहां पे हमारा प्लस है माइनस है, कौन सा रूल लगेगा, क्या ऑपरेशन होगा, सारा को 1 बाय 1 करके देख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पे y है, एंगल में इसका y है, इसका एंगल x है, यानी ये किस तरह का क्वेश्चन है, तो ये इम्प्लीसिट फंक्शन का क्वेश्चन है। सर लिखेंगे क्या, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? चलिए अब यहां आएगा dy बाई डी एक्स प्लस डी साइन y किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमें क्या क्या गया है कि हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो पहले किसके रिस्पेक्ट, इसका एंगल कौन था, y के रिस्पेक्ट में, अगेन dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी कॉस x किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो फर्स्ट स्टेप जो हमारा है यहां पे कंप्लीट होता है। क्या किया, दोनों साइड मैंने डिफरेंशिएट कर दिया। अब उसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, तो यहां जो सिंप्लीफिकेशन होगा dy बाई डी एक्स सिंबल है, ऑपरेशन है, वैसा ही रहेगा, कुछ नहीं करने का जरूरत है, प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे साइन y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो सर कॉस y होगा, और ये इनटू जो dy बाई डी एक्स है वो आपका बना रहेगा मल्टीप्लाई में dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा सर, तो माइनस साइन एक्स होगा। दो चीज ध्यान देना है हमारे पास। अब इस स्टेप का बाद डिफरेंशिएशन हो गया हमारा, अब क्या करना है, dy बाई डी एक्स को लेफ्ट साइड रखना है और बाकी को राइट साइड। तो इस क्वेश्चन में अच्छी बात यह है कि dy बाई डी एक्स जो है वो हमारा दोनों किधर है, लेफ्ट साइड में है, तो हम लोग यहां से dy बाई डी एक्स को कॉमन ले लेंगे, dy बाई डी एक्स हमारा कॉमन हो गया, यहाँ प्लस 1 था, यहाँ ये 1 हो जाएगा, प्लस कॉस y हो जाएगा इक्वल टू माइनस साइन x हो गया। क्लियर है? तो ये हमारा हो गया स्टेप, एक स्टेप और आगे बढ़ गए। अब सर यहां पे मैं क्या कर रहा हूं कि dy बाई डी एक्स मेरे को चाहिए था, तो dy बाई डी एक्स को लेफ्ट साइड रखना और बाकी सब को राइट साइड में ले जाके डिवाइड कर देना कि चलो भाई तुम लोग इधर आ जाओ, तो 1 प्लस कॉस y, ये इसका फाइनल आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का मैं बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है सर x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू tan x प्लस वाई। अब देखो दोनों साइड है और इंटू भी है। ठीक है, देखो यहाँ u इंटू भी यूज होगा, यहाँ सेपरेट वाला यूज हो जाएगा, प्लस माइनस वाला फॉर्मूला कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग फिर यहां पे लिखेंगे क्या सर, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहां पे u इंटू भी लगेगा, तो मैं इसको y को बाहर कर देता हूं। अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि सर हम लोग इसको पहले ऑपरेशन में ले आते हैं, तो x इंटू वाई यहां आ गया dx प्लस वाई स्क्वायर आया किस, y के टर्म में। ठीक है, इसको अभी पहले फॉर्मूला में लिख लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग 1 बाय 1 करके काम करेंगे। x के टर्म में इक्वल टू डी tan x बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स। ये भी मैंने क्या किया, केवल फॉर्मूला में इसको पुट करके रखा हूं। ठीक है, अब इसके बाद डिफरेंशिएशन करेंगे, तो क्या डिफरेंशिएशन करेंगे, यहां प्रोडक्ट रूल लग गया, तो y बाहर हो जाएगा सर dx बाई डी एक्स प्लस अब कौन बाहर हो जाएगा सर, x बाहर होगा dy बाई डी एक्स। यहां पे एक ब्रैकेट यूज कर लेते हैं, ठीक है, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, प्लस
अब जैसे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करते थे 2x, वैसे ही वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे 2y, बट इनटू में क्या आ जाता है dy बाई डी एक्स। क्यों आता है, सो देखिए y का पावर कितना है 2 इंटू डी वाई 2 - 1 किसके रिस्पेक्ट में, y के टर्म में, फिर dy बाई डी एक्स इक्वल टू, क्लियर। अब tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बाबू, तो सर sec स्क्वायर x होता है प्लस dy बाई डी एक्स एज यूजुअल ऐसे ही रहेगा सर, dy बाई डी एक्स, कुछ करने की आवश्यकता आपको नहीं है, क्लियर। चलिए तो अब यहां पे हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो dy का y हो जाएगा, dx का 1 हो जाएगा, प्लस x यहां पे इनटू में कौन है, dy बाई dx है, क्लियर। तो ये आपको ब्रैकेट में हो गया, प्लस 2y dy बाई dx, 2y dy बाई dx हो जाएगा, इक्वल टू सेक स्क्वायर x प्लस dy बाई dx। ये भी हमारा क्या हुआ, डिफरेंशिएशन हुआ है। अब डिफरेंशिएशन के बाद दूसरा स्टेप हमको याद रखना है, क्या करना है कि dy बाई dx वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे और बाकी सबको राइट हैंड साइड लेंगे, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ dy बाई dx जो है उसको हम लोग कहां रखेंगे, उसको हम लोग राइट हैंड साइड रखेंगे। चलिए तो यहां पे जो दिख रहा है मेरे को x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये हो गया, प्लस 2y dy बाई डी एक्स, ये हो गया। राइट साइड में देख रहे हैं कि यहां भी एक dy बाई डी एक्स है, पॉजिटिव है, इधर आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, इसको हम लेंगे dy बाई डी एक्स, क्लियर है। इक्वल टू यहां पे मेरा सेक स्क्वायर x पहले से था, इंडिपेंडेंट ऑफ dy बाई डी एक्स टर्म में हमारे पास ये है, इसको बोलेंगे भाई आप इधर आ जाओ। अब क्या करो, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, तीनों जगह पे dy बाई डी एक्स है, कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास आ जाएगा x प्लस 2y माइनस 1, और कॉमन में कौन आ गया, dy बाई डी एक्स, इक्वल टू सेक स्क्वायर x माइनस y, क्लियर। अब ये कॉफिशिएंट हो गया, कौन, x प्लस 2y माइनस 1, किसका कॉफिशिएंट हो गया सर, dy बाई डी एक्स का। तो हम लोग क्या करेंगे सर, dy बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर माइनस वाई होल डिवाइड, ये कॉफिशिएंट को ले जाके यहाँ पे डिवाइड कर दीजिएगा, x प्लस 2y माइनस 1, ये इसका आपका फाइनल आंसर होगा, क्लियर। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड था, जिसका आंसर हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई ऑल डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2y माइनस 1, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर मैं 4 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 4 मेरा इस तरह से होगा, सॉरी 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 ये मैं बात करता हूं। क्वेश्चन कैसा होगा कि सर x टू द पावर 2/3 प्लस y टू द पावर 2/3 इक्वल टू a टू द पावर 2/3, ठीक है। ये तो काफी इजी क्वेश्चन हो गया है ना। तो चलिए करके देखते हैं। मैं ये क्वेश्चन को इसीलिए लिया हूं ताकि आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो जाए कि सर यहाँ पे पावर 2/3 है तो कोई गड़बड़ तो नहीं होना, कोई गड़बड़ नहीं है, सिंपल सॉल्व करना है। फिर से आपको लिखना है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब आप इसको डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखेंगे, ऑपरेशन के फॉर्म में, प्लस dy 2/3 dx इक्वल टू a टू द पावर 2/3 dx। ये भी इसका फॉर्मेट में लिखा हूं। अब फॉर्मूला यूज करेंगे डिफरेंशिएशन का, तो क्या हो जाएगा यहाँ 2/3 x टू द पावर 2/3 माइनस 1, ठीक है, माइनस सेम जैसे x का किया वैसे y का करेंगे, तो 2/3 और y टू द पावर 2/3 माइनस 1, बट यहां पे क्या था, y था, तो आप आराम से यहाँ इंटू डी वाई पे dx कर सकते हैं। मैं एक स्टेप को थोड़ा सा जंप किया हूं, ठीक है। इक्वल टू कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों जंप किया हूं, आपको पता है कि पहले मैं इसको y के टर्म में करता, फिर dy बाई dx करता। तो आप छोटे छोटे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ऐसे बना सकते हैं। चलिए अब देखिए, ये हो गया 2/3 x टू द पावर, एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ 2 माइनस 3/2, 3 है, माइनस 2/3 और y टू द पावर 2 माइनस 3/3 इक्वल इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। यानी आप एक लाइन में कह सकते हैं सर, जहां पे y वाला टर्म होगा वहां पे इंटू डी वाई बाई डी एक्स लगा दीजिएगा।
तो क्वेश्चन आपका गलती नहीं होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन सर आपने कहा रखा था कि ये डिफरेंशिएशन हो गया, मतलब दोनों साइड पहला स्टेप आपका क्लियर है। दूसरा स्टेप में क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड में रखना है किसको, dy बाई dx को। तो चलिए लेफ्ट साइड में ले जाते हैं, तो -2/3 y टू द पावर -1/3 dy बाई dx। ये ऑलरेडी मेरा लेफ्ट साइड में था, कहीं ले जाने की जरूरत नहीं पड़ा। तो ये कौन है, इंडिपेंडेंट ऑफ dy बाई dx है, उसको उठा के इधर ले जाते हैं। क्या करेंगे, ये पॉजिटिव था, इधर लेके आए कि नेगेटिव आ गया 3 और x टू दी पावर -1/3 -1/3 ये आ गया। अब यहां से हम देखते हैं कि ये दोनों बंदा आपस में क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है, ये पॉजिटिव था, उधर जाके नेगेटिव, दोनों आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। फिर हम इसको एक लाइन में लिखेंगे कि डी, अब ये क्या बचता है मेरे पास, कोफिशिएंट है, किसका कोफिशिएंट है सर, तो dy बाई dx का। इसको ले जाके बाद डिवाइड कर देंगे, तो लिखेंगे dy बाई dx इक्वल टू x टू दी पावर -1/3 डिवाइडेड बाय y टू दी पावर -1/3। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, dy बाई dx, ये आंसर हो गया। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई अगर करना चाहते हैं तो लिख सकते हैं dy बाई dx इक्वल टू, ये y ऊपर चला जाएगा। ठीक है, क्यों जाता है सो मैं बता रहा हूं, यहां पे माइनस है, नोमिनेटर पे माइनस है, तो अगर डिनोमिनेटर पे जाएगा, ये माइनस है डिनोमिनेटर पे, तो डिनोमिनेटर पे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये नोमिनेटर पे जाएगा तो पॉजिटिव है। तो y टू द पावर 1/3 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 1/3। क्लियर, अब इसी को एक लाइन में और लिख सकते हैं, y बाई एक्स ऑल टू दी पावर 1/3। ये हो गया dy बाई dx का आंसर फाइनल ये होगा। क्लियर, ये इसका फाइनल आंसर होगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का जो मैं बात कर रहा हूं, ये क्वेश्चन नंबर जो 5 है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर 2019 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में। क्या क्वेश्चन था कि सर x² प्लस y² होल स्क्वायर इक्वल टू x इंटू वाई। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, ये भी इम्प्लीसिट फंक्शन का क्वेश्चन है। इसमें बोला क्या गया था कि सर फाइंड dy बाई dx। ठीक है, dy बाई, जितने क्वेश्चन में सॉल्व कर रहा हूं सब फाइंड dy बाई dx का बात कर रहा है आज का। ठीक है, तो अब हम लोग पास क्या है, पावर भी हो गया, फंक्शन हो गया, u इंटू भी हो गया, हड़बड़ाना नहीं, आराम से हो जाएगा। देखिए क्या होगा, लिखेंगे डिफरेंशिएशन, गिव, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखना, फिर गिवन दैट लिखना, गिवन दैट। ठीक है, और क्या लिखोगे, x² प्लस y² होल स्क्वायर इक्वल टू x इंटू वाई। ठीक है, आपको चेन रूल भी पता है, इसलिए आप इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर में ब्रेक करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, नहीं भी ब्रेक करेंगे तब भी आराम से ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे सर, लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए सबसे पहले इसको हम फॉर्मूला में ब्रेक पुट कर लेते हैं ताकि आपसे कोई गलती नहीं हो जाए। किसके टर्म में, x के टर्म में, इक्वल टू x इंटू वाई dx। चलिए दोनों को हो गया। अब यहाँ पे पावर है, फंक्शन के रिस्पेक्ट में काम करेगा, तो हम पावर को बाहर करेंगे। ठीक है, तो उसमें फंक्शन क्या हो जाएगा, x, ऐसे लिखिएगा, थोड़ा सा और मैं इसको ब्रेक करता हूं। ठीक है, देखिए ऐसे लिखिएगा सर, पावर को बाहर कर देता हूं। ठीक है, फंक्शन के रिस्पेक्ट में x² प्लस y², तो 2 - 1 हो गया। फंक्शन हमारा क्या था, हमारा फंक्शन था x² प्लस y² इनटू, अब चेन रूल लगे हुआ है तो x² प्लस y², किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। क्लियर, इक्वल टू था, अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा हुआ था, यहाँ एक बिग ब्रैकेट यूज कीजिएगा और y को बाहर कर दीजिएगा इंटू dx बाई dx प्लस, अब x को बाहर कीजिएगा dy बाई dx। क्लियर, ये अभी हमने केवल सिंप्लीफाई किया है डिफरेंशिएशन का। ठीक है, अब इसको सिंपली और छोटा करके लिखते हैं। देखिए ये 2 का 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में था, ये फंक्शन पे कोई चेंज नहीं होगा, फंक्शन x² प्लस y² होगा। ठीक है, x² प्लस y² होगा केवल फंक्शन। ठीक है, चलिए होल स्क्वायर तो 2 - 1 चला गया तो 1 हो गया, इंटू x² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x प्लस y² का डिफरेंशिएशन होगा 2y
और फिर क्या हो जाएगा dy बाय dx। याद कीजिए ये चीज को हमने पहले बता रखा है कि जैसे x का डिफरेंशिएशन करेंगे सेम y का डिफरेंशिएशन करेंगे इनटू dy बाय dx कर देंगे, ठीक है। तो ये सिंपल हमारा हो जाएगा इक्वल टू y बार था y हो जाएगा dx बाय dx का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 होगा। क्यों? क्योंकि उसका वैल्यू ही 1 होता है सर। y क्यों बाहर था सर? और कुछ भी वो चेंजेस नहीं हुआ क्योंकि y क्या था ऑपरेशन से बाहर था। फिर प्लस x है ऑपरेशन से बाहर, x हो जाएगा dy बाय dx हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब क्या करेंगे सर सिंप्लीफाई करेंगे, इस बंदे से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 तो हो जाएगा 4x x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो ये बंदा से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, अब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 4 y और ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy बाय dx। ये पॉजिटिव वाला टर्म है इधर लेके आ जाएंगे या फिर अगले स्टेप में मैं लेके आता हूं, ठीक है। तो ये हो जाएगा y प्लस एक्स dy बाय dx। सर ये तो सिंप्लीफाई हो गया। अब अगला स्टेप क्या करना है सर? तो dy बाय dx को लेफ्ट साइड रखना है और उठा के बाकी जो इंडिपेंडेंट ऑफ dy बाय dx है उसको राइट साइड ले जाना है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं इसको लिखते हैं जो dy बाय dx है उसको राइट लेफ्ट साइड में रखना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे 4y ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy बाय dx। ये पॉजिटिव है लेफ्ट राइट साइड में, नेगेटिव हो जाएगा लेफ्ट साइड में आएगा dy बाय dx इक्वल टू y पहले से है बाहर राइट साइड में तो पॉजिटिव है, ये बंदा आ जाएगा इधर तो माइनस 4x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब क्या करेंगे सर 4y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 क्या करेंगे बाबू कॉमन ले लेंगे किससे dy बाय dx को। dy बाय dx दोनों साइड था, मैंने यहाँ पे x है सॉरी यहाँ पे x है, ठीक है, कॉमन ले लिए। अब इसको कॉमन लिए तो यहाँ पे क्या था हमारे पास y माइनस 4x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे dy बाय dx इक्वल टू y माइनस 4x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऑल डिवाइडेड बाय 4y ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 6 इजी है बट थोड़ा सा देखने में डरावना टाइप का लगेगा कि पता नहीं क्या कह रहा है क्वेश्चन। कुछ नहीं कर रहा, फाइंड dy बाय dx एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 11 है, ठीक है, इक्वल टू 11 है। अब देखो सर यहाँ पे ए स्क्वायर जो है वो कॉफिशिएंट है किसका एक्स स्क्वायर। कैसे देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हड़बड़ाइए नहीं गा। क्या है ए स्क्वायर जो है वो कॉफिशिएंट है किसका 1 बाई ए स्क्वायर कॉफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, 1 बाई बी स्क्वायर कॉफिशिएंट है वाई स्क्वायर का, और 11 क्या है कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन कैसा होगा 0 होगा सर। चलो तो मैं इसको लिख दे रहा हूं, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूं ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 11। ये चीज आपको समझ में आया। अब 1 बाई ए स्क्वायर है, इसको हम लोग लिखेंगे बाहर कर देंगे जब डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 1 बाई ए स्क्वायर बाहर हो जाएगा एक्स स्क्वायर का dx प्लस 1 बाई बी स्क्वायर बाहर होगा वाई स्क्वायर का dx इक्वल टू d11 बाई dx। अभी मैंने क्या किया बस फॉर्मूला में पुट किया है, तो 1 बाई ए स्क्वायर को कुछ नहीं करना है वैसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा प्लस 1 बाई बी स्क्वायर को कुछ नहीं करना है वो ऑपरेशन से बाहर है बिकॉज जो कॉफिशिएंट है वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y, और y के टर्म में हम लोग करते हैं इसलिए क्या होता है dy बाई dx। क्लियर? ये इनटू हो जाएगा इक्वल टू कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कैसा होता है 0। चलिए डिफरेंशिएशन हो गया सर। अब हम लोग को क्या करना है सर, तो हम लोग को लेफ्ट हैंड साइड में रखना है dy बाई dx। तो लेफ्ट हैंड साइड में इतने लोग हैं, कौन है 2y बाई बी स्क्वायर डी और 2 dy बाई dx इक्वल टू,
ये पॉजिटिव वाले भाई साहब इसको राइट साइड में ले जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो 2x बाई ए स्क्वायर ये हो जाएगा। क्लियर। अब यहां पे आप क्या कर सकते हैं कि सर यहां पे ये कर सकते हैं कि 2 को कैंसिल कर देना, 2 को कैंसिल कर देना। अब यहां पे लिखना dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स बाई ए स्क्वायर इंटू ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाई वाई। ठीक है। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो लिखेंगे माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एक्स बाई वाई, ये इसका फाइनल आंसर होगा। क्लियर। तो आशा करते हैं ये चीज भी आपको समझ में आया होगा, बस दिखने में केवल क्वेश्चन बड़ा दिख रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आज का, और वो है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? कहता है कि सर इफ ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, इफ वाई स्क्वायर इंटू कॉस 1 बाई एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। क्या पूछा गया था इसमें कि सर फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, सेम क्वेश्चन था, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स क्वेश्चन था। ठीक है, 2019-20 में ये भी क्वेश्चन 18 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, 2 मार्क्स में। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को ना थोड़ा हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, लिखते हैं वाई स्क्वायर इंटू कॉस 1 बाई एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर। ये आपका सॉल्यूशन का पार्ट हो गया। ये गिवन दैट में आप इसको लिख लीजिएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे? तो देखिए लिख सकते हैं वाई स्क्वायर 1 बाई सेक, सॉरी इसको हम लोग सेक में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, सेक में कन्वर्ट करेंगे आपको इजी हो जाएगा। सेक 1 बाई एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर। क्लियर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई तो ए स्क्वायर इंटू सेक 1 बाई एक्स। तो सर ऐसे काहे किए? ये थोड़ा सा आपको इजी पड़ेगा सॉल्व करने में। ठीक है, आप आराम से इजी करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें प्लस पॉइंट क्या हुआ कि वाई स्क्वायर को बिल्कुल ही अलग कर दिए, तो आपको ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, और ऐसे अगर डायरेक्ट भी सॉल्व करेंगे तब भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे हम लिख रहे हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए अब पहले वाई स्क्वायर को हम लिखेंगे, फॉर्मूला में पुट करेंगे, ए स्क्वायर कॉफिशिएंट है वो बाहर हो जाएगा, लिखेंगे सेक 1 बाई एक्स। ठीक है, एक्स के टर्म में। चलिए अब इसको तोड़ते हैं, तो हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स। एकदम सिंपल, जैसे x का डिफरेंशिएशन वैसे ही y का, बस इंटू लगा दीजिए dy बाई डी एक्स। ए स्क्वायर कॉफिशिएंट था बाहर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा सेक 1 बाई एक्स किसके रिस्पेक्ट में सर? तो 1 बाई एक्स के रिस्पेक्ट में। अब ये 1 बाई एक्स ऊपर चला जाएगा तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बाई डी एक्स। ठीक है, 1 बाई एक्स था, एक्स का कॉफिशिएंट कैसे, पावर कितना था? पॉजिटिव था, तो हम लोग उसको न्यूमिनेटर में ले गया तो पावर नेगेटिव हो गया। क्यों किए? क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इजी वे में। तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया इक्वल टू, यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो सेक एक्स इंटू 10x होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सेक एक्स के जगह पे 1 बाई एक्स के रिस्पेक्ट में किए थे तो 1 बाई एक्स इंटू 10 1 बाई एक्स इंटू, अब n का पावर यहां पे क्या हो गया? तो सर -1 x टू दी पावर -1 ठीक है, बस सिंप्लीफाई करना है। यहां पे लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, सेक 1 बाई एक्स इंटू 10 1 बाई एक्स, ये क्लोज कर, इंटू माइनस x टू दी पावर -2 ऑल डिवाइडेड बाय, देखो ये 2y जो था वो कॉफिशिएंट था dy बाई डी एक्स का, इसको यहाँ पे मैं डिवाइड कर दिया। ये आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर। आप इसी को एक फाइनल आंसर ये भी लिख सकते हैं कि सर -a स्क्वायर इंटू एक्स टू दी पावर -2 इंटू सेक 1 बाई एक्स इंटू 10 1 बाई एक्स होल डिवाइडेड बाय 2y, ये भी इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है,
तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन का मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर ये है आपका 7। एक क्वेश्चन नंबर 8 का मैं बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 8 ये क्वेश्चन इस टाइप से है कि सर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1, फाइंड dy बाई डी एक्स। फाइंड dy बाई डी एक्स लिख देते हैं, फाइंड dy बाई डी एक्स। ठीक है, समझ में आ गया? मैं लिखा हूं थोड़ा शॉर्ट में, फाइंड dy बाई डी एक्स। ठीक है, अब साइन स्क्वायर है मतलब पावर है, फंक्शन है, दोनों पे है। ठीक है, तो लिखेंगे सॉल्यूशन गिवन दैट ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। तो पहला स्टेप आपको पता है कि हम लोग फॉर्मूला में इसको पुट करेंगे, उसके बाद काम करेंगे। तो लिखेंगे डी साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स प्लस डी कॉस स्क्वायर वाई बाई एक्स इक्वल टू डी वन बाई डी एक्स। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ठीक है, अभी फॉर्मूला में केवल पुट, तो लिखेंगे 2d साइन किसके रिस्पेक्ट में? अभी हम लोग पावर को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, किसको कर रहे हैं? पावर को। किसके रिस्पेक्ट में? फंक्शन। फंक्शन मेरा कौन है? साइन एक्स। अब साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट, फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। प्लस सिमिलरली क्या हो जाएगा? 2 cos 2 माइनस 1 एक्स किसके रिस्पेक्ट में? cos के रिस्पेक्ट में। फिर cos x को डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। इक्वल टू 0, क्यों? क्योंकि कांस्टेंट है, उसका डिफ्रेंशिएशन कैसा हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चलिए, डिफ्रेंशिएशन हुआ है। अब हमारे पास यहाँ पे cos y था, सॉरी यहाँ पे cos y है, यहाँ x नहीं cos y है, cos y है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे cos y करेंगे y के रिस्पेक्ट में, फिर यहाँ y करेंगे, फिर यहाँ y के रिस्पेक्ट में। एक लाइन इसको हटा देते हैं इक्वल टू 0 को। ठीक है, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। इनटू dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये देख लेना इक्वल टू यहाँ पे 0 है। चलो, अब यहाँ पे थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं 2 साइन एक्स, पावर कम हो गया, इनटू साइन का डिफरेंशिएशन क्या लिखिएगा? cos x प्लस 2, यहाँ पे cos हो जाएगा, पावर कम हो गया, इनटू cos का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये प्लस को यहां से मैं हटा के माइनस कर देता हूं। ठीक है, तो यहां आ जाएगा साइन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब स्टेप नंबर फर्स्ट सेकंड कंप्लीट हो गया। थर्ड पे क्या करना था? सेकंड पे क्या करना था? डी वाई बाई डी एक्स को लेफ्ट साइड, बाकी सबको राइट साइड में ले जाना था। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे माइनस 2 cos y इंटू साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये पॉजिटिव इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, और लिखेंगे 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। बस अब क्या करोगे कि सर अब यहाँ पे ना मैं कैंसिल करना चाहता हूँ। कैंसिल करना चाहोगे तो कैंसिल करना, फॉर्मूला में ले जाना चाहोगे तो वहां भी ले जाना। देखो मैंने कैंसिल कर दिया। अब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहां से ऑलरेडी मेरे पास साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, डिवाइडेड बाय साइन वाई इंटू कॉस वाई। ये इसका फाइनल आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 का फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आज जितने भी इम्प्लिसिट फंक्शन का मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराया था, इससे रिलेटेड जितने भी एनसीईआरटी में प्रॉब्लम्स हैं सारे बन जाएंगे। ठीक है, इसका एक पार्ट और मैं लेके आऊंगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा इम्प्लिसिट फंक्शन का। ठीक है, ये पार्ट 1 था, और अब इसके बाद जो एक वीडियो आएगा वो पार्ट 2 होगा, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा रिलेटेड टू इम्प्लिसिट फंक्शन। थैंक यू।